एवरीवन, वेलकम टू करंट एक्सप्रेस। तो अभी रिसेंटली में जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम कंक्लूड हुए हैं, उसके 1 सितंबर का जीएस पेपर का एनालिसिस करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये शिफ्ट सेकंड था। ये सारे आपके सीजीएल मेंस और जो सीपीओ का एग्ज़ाम है इसमें हेल्पफुल होंगे आपका, जो अभी रिसेंटली होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इन विच स्टेडियम वॉज द फाइनल मैच ऑफ ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 प्लेड। आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए और आंसर देखिए। तो बहुत ईजी है, इसका आंसर है वानखेड़े स्टेडियम। यही वही मैच है जिसमें धोनी ने 6 मार के जिताया था इंडिया को, और इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गई थी 2011 का। 2023 का वर्ल्ड कप भी इंडिया ही होस्ट कर रही है। इंडिया होस्ट कर रही है। अभी रिसेंटली में क्या न्यूज़ था, एशिया कप न्यूज़ में था। एशिया कप 2023 ख़त्म हुआ है, जिसको इंडिया ने जीत लिया है। ये होस्ट किया गया था दो कंट्री ने होस्ट किया था, श्रीलंका और पाकिस्तान। अब इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बताइए इसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था इस सीरीज़ में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था इस सीरीज़ में। और फाइनल का प्लेयर ऑफ मैच बता दीजिए। फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच कौन था। तो आई होप ये सारे आंसर आपको पता हूँ। सबसे ज़्यादा रन इंडिया से शुभमन गिल ने बनाए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, इसमें कुलदीप यादव थे, इंडिया के स्पिनर। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, मोहम्मद सिराज थे, जिन्होंने वन साइडेडली पूरा मैच ख़त्म कर दिया था अपने ही दम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कनेक्टेड विद डेली एटमॉस्फेरिक वेदर चेंजेस। चलिए 5 सेकंड में आप सोचिए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है ट्रोपोस्फेयर। अब एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे एक ट्रोपोस्फेयर हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और ये लास्ट लेयर एक्सोस्फेयर, इसे आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं। अच्छा, आप कमेंट में एक बार बताना ये स्ट्रेटोपोज क्या होता है। मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप बताने स्ट्रेटोपोज क्या है। अगर आपको पहले पता है मेरे बताने से, कमेंट में ज़रूर बताना स्ट्रेटोपोज क्या है। तो जो ट्रोपोस्फेयर है ये लोएस्ट लेयर है, और इसकी 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होता है ये। सारी वेदर की जितनी भी फिनोमेना है जो हमारे एटमॉस्फेयर में हो रही है, वो सारी ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो इन दोनों की जो बाउंड्री है, इसके बीच में हम कहते हैं इसको ट्रोपोपॉज। अब आप होपफुली ये जान गए होंगे स्ट्रेटोपॉज क्या है। ये ट्रोपोस्फेयर नीचे वाली लेयर का नाम आता है, और ये पॉज लगा के इसे बाउंड्री कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है ट्रोपोपॉज है। इसके बाद ये है स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर की। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस बाउंड्री है, इसे स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, ऐसे इसका नाम दिया गया है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जिसकी रेडियस अराउंड 50 किलोमीटर है डिस्टेंस। इसी में ओजोन लेयर भी होता है। इसके बाद मीजोस्फेयर आता है, स्ट्रेटोपॉज इसकी बाउंड्री है। थर्मोस्फेयर आता है। थर्मोस्फेयर में क्या है, इसमें सारी रेडियो वेव्स इसके लिए हेल्पफुल है ये। इसके डिस्टेंस 18 से 400 किलोमीटर के बीच में होता है, और सारी रेडियो वेव यही होती है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था सीजीएल में कि ऐसा कौन सा एटमॉस्फेरिक वेदर, ऐसा कौन सी लेयर है जिसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। क्वेश्चन ये था कि हाइट के साथ ऐसी कौन सी लेयर जिसमें टेम्परेचर ही बढ़ता है। तो इसका आंसर थर्मोस्फेयर था। इसके बाद एक्सोस्फेयर है, ये अपर मोस्ट लेयर है, और इसका आंसर ट्रोपोस्फेयर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला वॉज अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय। मित्र मेला का रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन किसने फाउंड किया था। 5 सेकंड देते हैं आपको। चलिए इसका आंसर है विनायक सावरकर। नाम तो आपने बहुत सुना होगा इसका। हिंदू राष्ट्र और ये सब बात इन्हीं के यहाँ से स्टार्ट हुई है ये। और किसके लिए फेमस थे ये, एक अभिनव भारत सोसाइटी थी, ये भी इन्हीं की थी, जिसको बैन भी कर दिया गया था कुछ टाइम बाद। यही विनायक सावरकर थे। इन्होंने काफ़ी अपोज किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, और इन्होंने बॉयकॉट भी कर दिया था इसको लास्ट में जाके। इसके बाद एक खुदीराम बोस हैं, आपने होपफुली इनका नाम सुना ही होगा। ये यंगेस्ट मार्टर थे। एक्चुअली में इनका बहुत रोल था। एक मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी केस थी, उसमें इन्होंने असैसिनेट करने की कोशिश की थी। एक किंग्स फोर्ड जज थे जो,
बम फेंक के उनको मारने की कोशिश की थी। इसके लिए इनको एग्जीक्यूशन भी दे दिया गया था। और ये यंगेस्ट मार्टर थे, वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टर थे हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। चलिए आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर है, इजी है, प्लेइंग इट माई वे। नाम से कुछ हो रहा है। अनब्रेकेबल किसकी है? ये मैरी कॉम की है, हमारी बॉक्सर। आई एम नो मसीहा ये सोनू सूद की है, और ये मैरी कॉम की है। चलिए इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज देयर हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। तो एक याद करने वाला ही क्वेश्चन है ये डायरेक्ट, ये केरला है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट हुक इंट्रोड्यूस द टर्म सेल। चलिए इसका आंसर भी याद करने वाला है, रटने वाला है। 1665 में हुआ था। एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल देखा था, डेड सेल की डिस्कवरी की थी प्लांट कॉक में। एक क्वेश्चन आता है, लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें। क्वेश्चन आता है कि सेल की डिस्कवरी लिविंग सेल की किसने की थी सबसे पहले। तो इसका आंसर ल्यूवेनहॉक था। इन्होंने एक्चुअली जो लिविंग सेल है ये पॉन्ड ऑफ वाटर में देखा था, पॉन्ड में देखा था ये लिविंग सेल, इसको वहाँ डिस्कवर किया था। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने पहले डेड सेल डिस्कवर किया था जो प्लांट कॉक, और ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच स्टेट इज़ द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। काफ़ी फेमस टेम्पल है और क्वेश्चन रिपीट होता रहता है ये। इसका आंसर है तमिलनाडु। कुछ और हम फेमस टेम्पल देख लेते हैं इन स्टेट्स के, जैसे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक फेमस टेम्पल है वेंकटेश टेम्पल। केरला का फेमस टेम्पल बताइए। इसका फेमस टेम्पल है पद्मनाभस्वामी टेम्पल। कर्नाटका में काफ़ी फेमस टेम्पल है, जैसे विरूपाक्ष टेम्पल है, विठल्ला टेम्पल है। ये सब हम्पी में तो और कुछ ज़्यादा ही टेम्पल ही हैं, और एक मल्लिकार्जुन टेम्पल है। ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं, तो ये सारे टेम्पल्स आपको पता होने चाहिए। बृहदेश्वर टेम्पल तो फेमस है एग्जामिनर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2023 तमिलनाडु पास अ बिल बैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमने करंट अफेयर्स पढ़ी होगी तो पता होगा, ऑनलाइन गैम्बलिंग था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द अभिनयस डील्स विद द यूज़ ऑफ कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, फेशियल मेकअप एक्सेट्रा। तो ये भी आप रट ही सकते हैं। इसका आंसर आहार्य अभिनय। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे कि एक आपने सुना होगा कृष्णा को पोर्ट्रे करने के लिए जब कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा येलो धोती होती है, वो मुकुट पहनाया जाता है, तो वही अभिनय उसी को कहते हैं। और यही आहार्य अभिनय में आता है जिसमें कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी यूज़ करते हैं कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नुआखाई फेस्टिवल ऑफ डैश इज ऑब्जर्व्ड ऑन पंचमी तिथि 5th डे ऑफ द लूनर फोर्टनाइट ऑफ भाद्रव अगस्त सितंबर द डे आफ्टर गणेश चतुर्थी। तो कौन सा है? ये बहुत फेमस है और ये उड़ीसा का है। ये तो आप रट ही लो, आपको हर दूसरे एग्जाम में मिल जाएगा नुआखाई फेस्टिवल कहाँ का है, उड़ीसा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉन द संतोष ट्रॉफी इन रियाद इन मार्च 2023 आफ्टर अ गैप ऑफ 54 ईयर्स। ये संतोष ट्रॉफी आपने स्टेटिंग में पढ़ा होगा। संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इसको कर्नाटका ने जीता है 54 ईयर्स के बाद। कर्नाटका ने फाइनल में खेला था मेघालय से, फाइनल मैच को 3-2 से जीत लिया था कर्नाटका ने, और 54 ईयर्स बाद ये संतोष ट्रॉफी इन्होंने जीती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डांसर्स पद्म सुब्रमण्यन, अलारमल वली, यामिनी कृष्णामूर्ति एंड अनीता रत्नम आर अ ग्रेट एक्सपोनेंट्स ऑफ। देखिए डांस एक ऐसा टॉपिक बन गया अभी रिसेंटली में जिसमें हर एक नाम आपको याद होना ही चाहिए। जैसे कि यामिनी कृष्णामूर्ति, अलारमल वैली, ये इतने फ्रीक्वेंट नाम है, ये आपको हर शिफ्ट में, मतलब हर बार आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो ये आप जितनी जल्दी हो सके रट लें, अगर आपने रटा नहीं है तो। ये भरतनाट्यम है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब फ्रीक्वेंट हैं, एसएससी के लिए फेवरेट हैं, जैसे सेंसस हो गया, डांस हो गया। तो सेंसस 2011 से भी आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे ही। इसका आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर त्रिपुरा है। अगर आप वैसे पूछें तो बिहार का सबसे लोएस्ट था। बाकी ये जो बाकी तीनों ऑप्शन दिए हैं, केरला, मिज़ोरम और गोवा, ये वन ऑफ द स्टेट्स हैं जिनका हाईएस्ट लिटरेसी रेट था। जैसे कि बार केरला का भी पूछा है कितना लिटरेसी रेट था, तो 94% था। बाकी बिहार का आपको पता होना चाहिए 61.80% था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब तो 64 कुछ बढ़ गया है। केरला का 94% था। एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली इसमें भी पूछा गया था, इसी MTS में ही, सेंसस 2011 का स्लोगन क्या था? ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और एक क्वेश्चन था, ये कौन सा सेंसस था? ये 15th सेंसस था। ये दोनों क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रेसिपिएंट इन द गवर्नमेंट बजट। तो इसका आंसर डायरेक्ट सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर लॉयर्स फ्रॉम बंगाल इज नोन एज देशबंधु। ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, देशबंधु, और इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है चित्तरंजन दास। ये कौन थे? देशबंधु तो बोले जाता है, ये एक फाउंडिंग मेंबर थे स्वराज पार्टी के। ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि फाउंडिंग मेंबर कौन थे स्वराज पार्टी के। तो CR दास और अपने मोतीलाल नेहरू, अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम रिपीट होता रहता है। बाकी बिपिन चंद्र पाल, इनको तो आप जानते होंगे, लाल बाल पाल, काफ़ी फेमस है लाल। और बिपिन चंद्र पाल ने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। आप कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा एक और न्यूज़पेपर था। एक था न्यू इंडिया न्यूज़पेपर जो बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया था। ये बाकी सतीश रंजन दास एक जस्टिस थे। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2023 का ODI वर्ल्ड कप कहाँ होस्ट हो रहा है? तो ये इजी क्वेश्चन है, इंडिया में हो रहा है। इसमें कुछ बताने का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 29 to 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। किससे डील करता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये तो आर्टिकल्स आपके टिप्स में होने चाहिए। इसका आंसर है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी क्या है? 14 से 18 के बीच में आता है। इसका आपने शायद ट्रिक भी याद किया, ईपोर्ट, इक्वालिटी, प्रोहिबिशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी और टाइटल्स एवोल्यूशन। तो ये सब टिप्स में होने चाहिए आपके। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 आर्टिकल के बीच में आता है। इसकी भी ट्रिक होती है, फोलेक, ये सब आपने पढ़ी होगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 का है, और बाकी 29-30 आर्टिकल में आता है। तो ये सब तो आपके टिप्स में होने चाहिए। बाकी मैं एक अलग से वीडियो ही बनाऊंगा ट्रिक्स के थ्रू, अगर किसी को नहीं पता हो ट्रिक्स से कैसे इसको लर्न करना है। ऑन टिप्स होते हैं सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स विदाउट एनी करस्पॉन्डेंस प्रोडक्शन ऑफ फूड गुड्स और सर्विसेज। पेमेंट मेड टू इंडिविजुअल इन एक्सचेंज फॉर देयर लेबर और सर्विसेज। पेमेंट्स मेड बाय इंडिविजुअल टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। पेमेंट मेड बाय बिजनेस टू द शेयर होल्डर्स एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इसका भी डायरेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है, पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल विदाउट एनी करस्पॉन्डेंस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये बेस्ट डिफाइन करता है ट्रांसफ़र पेमेंट का। इसमें कुछ बताने का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल घरानास। दगारी घराना, मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना। चलिए आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर है मेवाती घराना। फेमस है पंडित जसराज, ये भी पूछ लेते हैं किससे रिलेटेड थे ये। तो एक्चुअली तबला फेमस थे ये, तबला के लिए। बाकी मेवाती घराना से रिलेटेड है, इसी से पंडित जसराज जी फेमस हुए। बाकी घराना में और भी क्वेश्चंस बनते हैं,
और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ये इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 18 पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग फीमेल्स एज 15 ईयर्स एंड अबव इन अर्बन एरियाज डिक्लाइन टू डैश इन जनवरी मार्च 2023। ये आपका जी के क्वेश्चन है, तो ये 78% है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. It provides for the Supreme Court to be a court of record. It provides for the Supreme Court to give advisory opinion to the President. It provides for the Supreme Court to be the highest court of appeal. चलिए बताइए, इसका आंसर है, एक आपने टर्म सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, काफ़ी बार आपने सुना होगा, तो वो इसी से रिलेटेड है। इट प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बाकी इसमें ये ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट किस में एडवाइजरी देता है प्रेसिडेंट को, तो ये आर्टिकल 143 को बता रहा है, ये आर्टिकल 129 है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द गॉसियन यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? कौन सी गॉसियन यूनिटी है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है स्टोक्स। कुछ अलग ही लग रहा है, तो यही है स्टोक्स। बाकी एम्पेयर किसकी है? ये करंट की है। डार्सी किसकी है? आपने सुना होगा परमिएबिलिटी, ये इसकी ऐसा यूनिट है। जूल किसकी है? एनर्जी की, वर्क एंड एनर्जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट शिफ्ट किया है वो जल्दी मैं लाऊंगा इस चैनल पे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।